हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा बिल्कुल न्यू बुक है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी हम लोग लगातार 8 ग्रेड विज्ञान जो दिया है क्लास 7 के लिए, इसमें से हमारा अध्याय नंबर 8 है, जिसका नाम है पादप में जनन। इसका हम लोग दोस्तों संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, और आपको इसमें प्रोजेक्ट कार्य जो दिया है उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल न्यू बुक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं ये अध्याय नंबर 8 है, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है पादप में जनन। इसका संपूर्ण हल बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ की पूर्व तैयारी। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर गोला लगाएं जिसके बीज आपने देखे हैं। तो दोस्तों, जिसका बीज आपने देखे उसका पर गोला लगाना है। तो आम का, अनार, जाम फल, यहाँ पर मटर, इसमें गोल घेरा लगा देना। अब तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये नई बुक का ही पीडीएफ है। अब इसके आगे देखिए कहा था कि आपने कुल कितने गोले लगाए, तो यहाँ पर 3 आपको लिखना है। अब कहा जिस पर गोला नहीं लगाए तो वो हमारा आलू है, गन्ना है, गुलाब है। अब कहा गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है, तो कलम के द्वारा, बस सही आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका संपूर्ण हल आपको पीडीएफ के द्वारा बताया जाएगा। बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र कौन सा है? सही जीवन चक्र बिल्कुल नहीं बुक। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिशु से किशोर। ठीक है, फिर इसी में दोस्तों आपको क्या करना है, टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब हम सब आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2 जो अब इसमें से पूछा गया है कि सजीवों में जीवन चक्र के सही पद क्रम को चुनकर लिखिए। सजीवों में ऑप्शन नंबर डी यह बिल्कुल सही है। जन्म होता है, फिर वृद्धि होता है, फिर प्रजनन, उसके बाद लास्ट में हमारा मृत्यु होता है। यह बिल्कुल क्या है, सही प्रक्रम। डी में टिक लगाना है। चलिए, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? यहाँ पर दिया है बहुत सारे भाग, तो आखिर इसमें का है कौन सा भाग है जो पुष्प का नहीं है? ऑप्शन केवल ए, केवल 2, 1 और 2, केवल 3, 4, 5, केवल 4। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। केवल 4, डी में आपको टिक लगा लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है कि फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? कौन सा भाग है? तो ये हो जाए हमारा स्त्री केसर है। कौन है दोस्तों? स्त्री केसर। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे जब हम देखते हैं तो क्या है, कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? यहाँ पर प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रजाति के फूलों को। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर कहा गया कि रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। ये हमारा कुछ पदार्थ है, जैसा कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं। क्या पराग कोश से फूल वर्ती पराग तक पराग के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको क्या होना है, परागन। क्या होना है दोस्तों? परागन कहा जाता है। चलिए इसी तरह यहाँ देखिए नंबर 2 में क्या है, अस्पायरो गायरा। यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों खंडन। क्या भरना है? खंडन द्वारा क के रूप में प्रजनन करता है। पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय यहाँ पर फूल और फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर? ये पौधों में। इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुकुल। क्या कहलाएगा? मुकुल कहलाता है। और लास्ट में आपको क्या भरना है यहाँ पर, कायिक प्रबंधन। क्या? कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल
कम अवधि में आ जाते हैं। ये सभी आपको अच्छी तरह से सभी भर लीजिएगा दोस्तों एक एक करके। तो चलिए अब आगे क्यों हम सब देखते हैं। ये सभी हो गए कंप्लीट। अब देखें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि इसमें कहा गया है प्रश्न 2, पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं। इसका उत्तर लिखना है कि नए पादप सदैव बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें पादप के मूल तने पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि इसमें से पूछा गया हमसे कि निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो आप इस प्रकार से लिखना है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित हो जाता है। कहाँ पर? फूल में। और पौधों के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। ये आपको 2 विशेषता परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वो आपको नोट करना है। चलिए, कायिक प्रबंधन के 2 लाभ बताइए। किसका? तो कायिक प्रबंधन के। नंबर 1, उस समय, यहाँ पर हो जाए दोस्तों उस, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना है उस समय में पौधे उगाए जा सकते हैं। नए पादप जनक पादपों की प्रतिलिपि होती है। ये 2 लाभ हैं। आगे, बूझो जानना चाहता है कि परागन में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। बीजांड में उपस्थित युग्मक तक। तो इसका उत्तर लिखना है कि परागन में उपस्थित नर युग्मक, यहाँ होगा नर युग्मक, ठीक है, होगा यहाँ पर दोस्तों नर युग्मक वायु या जल द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। क्या? तो परागकण। ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 में आखिरकार पूछा है कि पानी और हवा। दोस्तों, पानी और हवा कैसे पौधों के जनन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, वो आपको बताना है। तो लिखना है पौधों में परागन की प्रक्रिया जनन में सहायक है। इसके लिए पानी, हवा व कीटों द्वारा परागन क्रिया होता है। मतलब दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे कि हवा और पानी का होता है, इसमें जब बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? पौधों का जनन हो जाता है। तो भाई इसका योगदान होता है कुछ। अभी लघु उत्तरीय जिसमें से कहा है कि पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्ती कराग पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। क्या? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित आपको समझाना है, प्रत्येक को। तो दोस्तों उत्तर में आप सब लिख सकते हैं कि पराग कणों का पराग, यहाँ पर दोस्तों पराग, ठीक है, पराग कोश से पुष्प के वर्तिक्राग पर स्थानांतरण होना परागकण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों हमारा स्वपरागकण, एक होता है पर परागकण, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए आप सब, कहा है कि एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो यहाँ पर लिखना है कि नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन, जिसको हम लोग कहते हैं संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। कहाँ दोस्तों? भ्रूण में विकसित होता है। अब है यहाँ पर कृषि या वन्य जंतु। दोस्तों का कृषि या फिर वन्य जंतु उत्पादन में परागकण
परागगण का महत्व समझाइए। तो लिखना है परागगण एक अनिवार्य पारिस्थितिक प्रणाली सेवा है जो वन पादप समुदायों के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आखिरकार पूछा गया है कि सरसों तो यहाँ पर कहा है कि सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरा, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्प में से कौन कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों? आखिर है तो क्यों? तो यहाँ पर लिखना है कि पपीता हो गया, खीरा एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनसे केवल एक जनन संरचना या प्रणाली होती है, या तो नर या तो मादा। यही एक इसका कारण है। ठीक है, अब आगे देखते हो। तो यहाँ पर कहा है कि बूझो ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद तीनों गमलों में आलू के अंकुरन से नवीन पौधा बना एवं चौथे गमले में अंकुरन नहीं हुआ। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। कारण तो यहाँ पर लिखना है आपको कि पादप की पत्ती या जड़ आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कालिक नए पादप को जन्म दे सकती है। पौधों में जनन का प्रबंधन विधि से होता है तथा चौथे गमले में आर्द्रता नमी ना होने के कारण अंकुरन नहीं हुआ। मतलब उसमें पानी अगर नहीं दिया गया था ना, इसी के कारण वहाँ पर अंकुरन नहीं हो पाया। चलिए अब हमसे कहा गया है दोस्तों कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा? तो दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहले आखिरकार पूछा गया है कि इष्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आखिरकार दोस्तों इष्ट में जनन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चित्र भी बनाना चाहते हैं तो आपका जो बुक दिया है वहाँ पर लेसन नंबर, ये अध्याय नंबर 8 है ना, तो अध्याय नंबर 8 देखिए साइंस का बुक वहाँ पर दिया गया है। चाहे तो आप वहाँ से चित्र बना सकते हैं। और इसके बारे में जो आपको कहा गया है लिखने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में जो लिखना है वो यहाँ पर लिख लीजिए कि देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी संकेत में आपको दिया चित्र पॉइंट 8.5 जो दिया है ना, वहाँ पर आपको दिया है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा चित्र। और इसके बारे में जो लिखना है लिखिएगा कि इस कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलंग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व होती है और फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। तो दोस्तों यही तो था ये पूरा कंप्लीट प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ये हो गया। अब चलिए आगे क्यों हम सब देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में कहा है कि पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है, ये दिया है पुंडेश्वर। तो इसके बाद लिखना कि यह पुष्प का नर भाग होता है, यह पर होता हुआ, ठीक है, होता है। स्त्री के सही पुष्प मादा भाग होता है। वर्तिका के बारे में लिखना है कि इसका उद्देश्य नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। उसका फिर है वर्तिक्राग के बारे में लिखना है कि इसके द्वारा परागकण की पराग नलिका बीजांड तक पहुंचती है। कहाँ तक? तो बीजांड तक ये हमारा पहुंचती है। प्रश्न क्रमांक 13 का कंप्लीट उत्तर हो गया। चलिए अब आगे देखते हो। तो यहाँ पर कहा है कि निम्न बीजों का प्रकीर्णन क्या है दोस्तों? ये हमारा प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? प्रत्येक को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया विस्तार पूर्वक, लेकिन उतना भी विस्तार नहीं बताया जाएगा।
तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मेपिल, बीजों का प्रकीर्णन है तो लिखना है सबसे पहले मेपिल, तो लिखना है कि मेथिल बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए बी में जो हमें दिया ना मदार, तो इसके लिखना है कि मदार, जिसको हम लोग कहते हैं आग के रोम युक्त बीज पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चले जाते हैं, फिर वहां पर क्या तो अपना जनन हो जाता है। फिर कांटेदार बीज, इस बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि उसके शरीर में वह सट जाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह चले जाता है। तो यही आपको लिखना था, जो मैं आपको कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में आखिरकार कहा है कि बीजों के प्रकीर्णन, दोस्तों कहा है कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन। तो चलिए इसके बारे में लिखना आपको कि बीजों का प्रकीर्णन पवन, पवन ये हमारा जल है, ठीक है, यहाँ पर आपको जल करना है, पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। फिर यहाँ पर आगे लिखना है कि सत्यजन तथा दोवी फल जैसे पादप के पंख युक्त बीज और घासों के हल्के बीज अथवा आऊ के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें हो गया नारियल। बस यही आपको लिख लेना है, मतलब यहाँ कहा कि बीजों के प्रकीर्णन विभिन्न विधियाँ, तो ही आपको लिख लेना था। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य। हालांकि इसमें से कहा है कि किसी गुलाब के पौधों में से उसके तने को पर्वसंधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस गमले में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में आपको लिखना है। यह आपको दिया है क्रमांक, समय और यदि होने वाले परिवर्तन। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी बुक में एक तालिका दिया है, ये एक तालिका है। तो यहाँ पर कहा है कि नंबर 1 5 दिनों में क्या होता है, पर्व संधि का निकलना, 2 दिन में 15 दिनों के बाद कली का निकलना, 1 महीने पश्चात कली बनने का आरंभ, 3 महीने बाद गुलाब के पुष्प का निकलना। ये सब क्या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह होता है, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य 2 में आखिरकार कहा है हमसे, एक मिनट हाँ, कि अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए यह घरों में किस काम में आते हैं। छोटे छोटे, चलिए दोस्तों आपको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, ये हो गया हमारा बीज, 1 मिनट रुकिएगा। ये हो गया क्रमांक, ये बीज का नाम जो कि तुलसी, और क्या बीजों का घरों में उपयोग, जमीन में बोकर उगाकर काढ़ा बनाने में इसका उपयोग होता है। और आम का क्या होता है, पेट संबंधी चूर्ण बनाने में। और ये जो बेल जो दिया होता है, बेल का बीज होता है तो इसका औषधि बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। मैंने इस अध्याय नंबर, ये जो अध्याय था दोस्तों अध्याय नंबर 8, इसका संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ। कहीं पर अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक्स। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।